कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता ने केजरीवाल की लगाई क्लास। संदीप दीक्षित बोले, आम आदमी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल या उनके नौकर हैं। लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं, नौकर हैं और राजा है, और केजरीवाल राजा, बाकी सबको वो नौकर की तरह रखते हैं। आप ना तो काम कर पाई ना ईमानदार रह पाई, संदीप दीक्षित। दिल्ली में 10 साल से जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि विकास में दिल्ली का सर्वनाश हुआ है, ईमानदारी का अमली जामा ओढ़े पार्टी आज हर चीज में बेईमान पाई जा रही है, और जो पहले माना जाता था कि इसके अंदर अच्छे लोग हैं जो एक समझ लीजिए मोटिव के लिए, एक मिशन के लिए आए हैं, वो सब टूट के सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना वो काम कर पा रहे हैं ना उनको सम्मान मिल रहा है। और काम करने की बात तो आप खुद गहलोत जी की चिट्ठी से पता कर लीजिए। खुद मंत्री कहता है कि मेरी सरकार निकम्मी है, तो अब और हम लोग क्या करें। आप पार्टी का खास केजरीवाल पार्टी में राजनीतिक रूपांतरण सबके सामने है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के सियासी धर्मांतरण का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो बच्चों की सौगंध खाती थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, वो भ्रष्टाचार के साथ मिल गई। जो सौगंध खाती थी स्वराज करेंगे, वो शराब घोटाले पर आ गई। जो अन्ना की उंगली पकड़ने का दावा करती थी, वो लालू के गले मिलने वाले लोग बन गए। जो दावा करती थी कि छोटे से कमरे में रहेंगे, वो शीश महल में जाने लगे। जो बड़ी बड़ी गारंटी और बातें करती थी, वादे करते थे, एक भी गारंटी या वादा पूरा नहीं कर पाए। तो इस सियासी धर्मांतरण के चलते जब ये खास अरविंद पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी से, तो एक के बाद एक उनके साथी निराश होकर, हताश होकर वो उनको छोड़ते जा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सियासत गरमा गई है और जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कैलाश गहलोत का यह इस्तीफा साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा भी कर रही है। क्योंकि उन्होंने जो लेटर साझा किया, उस लेटर में उन्होंने भ्रष्टाचार और साथ ही साथ शीश महल का जिक्र किया और ये बातें भी लिखी कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। और यही कारण है कि उन्होंने, यानी कैलाश गहलोत ने अब पार्टी छोड़ने का पूरा जो है फैसला उन्होंने लिया है। और इसी वजह से अब बीजेपी कहिए, कांग्रेस कहिए, वो अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही है। इसी बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमकर जो है उन पर निशाना साधा और उन्होंने पार्टी की ईमानदारी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। साथ ही साथ जिस तरीके से संजय सिंह बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ईडी का डर हो सकता है, इस वजह से उन्होंने शायद पार्टी छोड़ दी है, तो इस बात पर भी उन्होंने संजय सिंह को भी सुनाया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि मंत्री होते हुए भी उन्होंने सवाल खड़े किए। दिल्ली की जनता में भी वो सवाल बने हुए हैं जो कैलाश गहलोत ने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल तानाशाह की तरह पार्टी चल रही है। इस पार्टी में या तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है या तो उनके नौकर है। जब उनके साथ होते हैं तो उनसे बढ़िया और उनसे ईमानदार कोई आदमी नहीं होता है। जब बाहर फेंक देते हैं तो उनको दुत्कारने लगते हैं, क्योंकि उनकी काली करतूतें इन्हें पता चलने लगती है। ये फासिस्ट पार्टी है। क्या कुछ और कह रही हैं संदीप दीक्षित, जरा एक बार आप खुद सुनिए। ये तो कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो बर्ताव करते हैं केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, ही खुला हुआ है। भले पब्लिक में जाए ना जाए, जहां आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं जा सकते, जहां स्वाति मालीवाल जैसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जिस घर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव के ऊपर प्रहार होता है, फिजिकल हमला होता है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और हम लोग तो बार बार कहते हैं ना कि लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं, नौकर हैं और राजा है, और केजरीवाल राजा, बाकी सबको वो नौकर की तरह रखते हैं। तो कभी कभी हो जाता है, आदमी अपने स्वाभिमान में कितना कॉम्प्रोमाइज करे। कुछ लोग हैं जैसे सिसोदिया हैं, जैसे और लोग हैं, वो इन्होंने जो सत्ता के साथ बाकी सुख भोगना शुरू कर दिया है, शराब घोटाला मान लीजिए और चीज मान लीजिए, वो तो विवश हैं चिपकने के लिए, क्योंकि कहाँ जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत उनको स्वाभिमान पे लगता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। और 80% इनके नेता ऐसे हैं कि वो बिन पैंदे के लोटे हैं, उनका कुछ अपना तो है नहीं। तो अगर केजरीवाल की चाकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, दिल्ली में 10 साल से जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि विकास में दिल्ली का सर्वनाश हुआ है, ईमानदारी का अमली जामा ओढ़े पार्टी आज हर चीज में बेईमान पाई जा रही है,
और जो पहले माना जाता था कि इसके अंदर अच्छे लोग हैं, जो एक समझ लीजिए मोटिव के लिए, एक मिशन के लिए आए हैं, वो सब टूट के सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना वो काम कर पा रहे हैं, ना उनको सम्मान मिल रहा है। और काम करने की बात तो आप खुद गहलोत जी की चिट्ठी से पता कर लीजिए। खुद मंत्री कहता है कि मेरी सरकार निकम्मी है, तो अब और हम लोग क्या कहें। देखिए, जब मैडम के ऊपर, शीला जी के ऊपर तो जो आरोप लगाए थे वो 10 साल में कहा गए पता भी नहीं चला। 350 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिए घूमते थे, जो अपने में 0/0 निकला। तो वो तो देखो, जो पार्टी भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर आए, चलो वो ठीक है, उस समय वो लोगों के बीच में वो क्या स्वीकार करते हैं कि नहीं। लेकिन आज जो एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं, कम से कम ये ऐसी सरकार होगी जिसपे 8 या 10 पुख्ता केस चल रहे हैं, जहां का स्वयं मुख्यमंत्री 5-6 महीने जेल रहकर आया है और अभी भी उस पर इल्जाम चल रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते तो फाइलें नहीं देख सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति तो शायद ही किसी और सरकार में मैंने हिंदुस्तान के 70 साल में देखी होगी, पिछले 70 साल में। और जो उनके अपने लोग एक एक करके उंगली उन पर उठाने लगे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि धीरे धीरे जो है पूरी की पूरी जो उनकी एक साम्राज्य है वो टूटता चला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज तो अगर ऐसा कुछ होता तो पहले बताते। आपने देखा होगा कांग्रेस के कई नेताओं पर उन्होंने डराया धमकाया है। हमने हर बार इस चीज को पब्लिक में आके कहा है कि इन लोगों पर प्रेशर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये तो कभी बताया नहीं। देखिए, इस बीच में जब ये लोग बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके तरफ से जो कहना था, तो ये भी कहते कि और किस किस पे लगाए जा रहे हैं, क्या इनको तब पता नहीं था। और कैलाश गहलोत तो मेरी तो ये खबर ये है, आपको भी शायद पता होगा, कि इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, बहुत विश्वसनीय माने जाते थे। जैसे आपने कहा, बार बार कहा जाता था कि हमारे सबसे एफिशिएंट मंत्रियों में है। तो जब एफिशिएंट और ऑनेस्ट मंत्री लोग टूट के जाने लगे और उसके ऊपर काम न करने का आरोप लगाने लगे, तो असली क्या स्थिति है केजरीवाल सरकार की, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। इसका असर क्या होगा चुनावी मैदान में? नहीं, चुनावी मैदान अलग है। देखो, क्योंकि एक चीज मानिए, अरविंद केजरीवाल का चुनाव जीतने का पूरा रवैया जो है मुफ्तखोरी का है। ये फ्री कर दो, वो सस्ता कर दो, ये फ्री कर दो, वो सस्ता कर दो। तो अब की बार ये होगा कि क्या दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता दिल्ली की टूटी हुई, बिगड़ती हुई, एकदम बद से बदतर हालत को देखेगी, या आने वाले जेब में कोई 500 रुपए दे देगा, या कोई बस फ्री कर देगी, तो हो सकता है मेट्रो फ्री कर दे, हो कोई कुछ और फ्री कर दे, उसमें ज्यादा आकर्षित और लालायित होगी। इन दो के बीच की लड़ाई रहेगी। तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित को सुना, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि दिल्ली का दुर्भाग्य है, जो पार्टी सत्ता में है वो 10 साल से ना तो काम कर पाई, ना ही ईमानदार रह पाई, ना ही पार्टी की तरह इसको लोकतांत्रिक तरह से चला पाई है। ये पार्टी दिल्ली के लिए दुर्भाग्य रही है। चुनाव से पहले नेता पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी अदल बदल करते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी का शख्स छोड़कर जा रहा है तो सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने दौरान ये भी कहा कि संजय सिंह कह रही है ईडी का डर था, ये सारी चीजें हैं, तो ये मंत्री है, जब ईडी का ही डर था तो आज तक उनका गुणगान क्यों करते थे? उन्हें आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों दे रखी थी? क्यों उनके साथ साथ चलने की बात कहते थे? आज उन्होंने छोड़ दी पार्टी, आज उन्होंने चीजें कह रही हैं वो, तो फिर संजय सिंह भी उनके ऊपर सारी बातें कह रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले जो अब कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी, इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस मामले पर, जैसा कि हमने आपको कहा, प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान तो आपने सुना ही, साथ ही साथ बीजेपी भी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही है। और इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल की जमकर जो है बखिया उधेड़ी है। क्या कह रही है शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी के सियासी धर्मांतरण का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो बच्चों की सौगंध खाती थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, वो भ्रष्टाचार के साथ मिल गई। जो सौगंध खाती थी स्वराज करेंगे, वो शराब घोटाले पर आ गई। जो अन्ना की उंगली पकड़ने का दावा करती थी, वो लालू के गले मिलने वाले लोग बन गए। जो दावा करती थी कि छोटे से कमरे में रहेंगे, वो शीश महल में जाने लगे। जो बड़ी बड़ी गारंटी और बातें करती थी, वादे करते थे, एक भी गारंटी या वादा पूरा नहीं कर पाए। तो इस सियासी धर्मांतरण के चलते जब ये खास अरविंद पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी से, तो एक के बाद एक उनके साथी निराश होकर, हताश होकर वो उनको छोड़ते जा रहे हैं। और आज केवल कैलाश गहलोत ने नहीं, इससे पहले कुमार विश्वास जी ने, इससे पहले आपने देखा होगा कि फाउंडिंग कई मेंबर्स ने, अन्ना हजारे ने, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, पत्रकार आशुतोष, सभी ने छोड़ा बारी बारी, क्योंकि दिख गई इनको इनकी असलियत सारी।
और सवाल ये बनता है, संजय सिंह जी तो वैसे चीखने में ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, संजय भाई अगर इतनी ईडी सीबीआई चीजें थी तो इनको कल तक मंत्री बनाए रखा था आपने। कंट्रोवर्सी थी या कॉन्स्पिरेसी थी तो आपने कल तक मंत्री क्यों बनाए रखा इनको। दूसरी बात, देवेंद्र यादव जी कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बाइट देकर कहा है कि कैलाश गहलोत के पास तो बहुत सारे रहस्य है और वो रहस्य अब बाहर करेंगे। तो क्या कांग्रेस भी इस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा है क्या? आपका तो इंडिया अलायंस में गठबंधन है। देखिए, जो कैलाश गहलोत जी ने अपने पत्र में लिखा है कि हमने सारे वादे तोड़े, वादे तो तोड़े हैं। स्कूल के नाम पर आए थे, घोटाला कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आए थे, घोटाला कर दिया। 20 नए अस्पताल बनाएंगे, कितने बनाए? प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे तो प्रदूषण युक्त बना दिया, सबसे ज्यादा प्रदूषित। यमुना जी को साफ करेंगे, 7,000 करोड़ घटक लिए, यमुना जी साफ नहीं हुई। छोटे घर में रहेंगे, शीश महल घोटाला भी किया, करोड़ों रुपए के पर्दे और वियतनाम फ्लोरिंग लगा दी। तो ये सारी चीजें तो हैं, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। और आज सवाल सिर्फ इतना है आम आदमी पार्टी के लिए कि जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर आए थे वो अब लालू के साथ बैठ गए हैं और केवल आज उनका जो पर्दाफाश हुआ है वो उनके ही लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से केजरीवाल की खास पार्टी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो जनता के सामने है। कैलाश गहलोत ने अपने लेटर में भी लिखा है, उन्होंने जो लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का जो है कारण बताया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये अब दिखाता है कि किस तरीके से अन्ना हजारे की लीडरशिप में जो चीजें थी वो किस तरीके से लालू की लीडरशिप की तरफ जो है ट्रांसफर हो गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई करने से शुरुआत हुई और भ्रष्टाचार करने पर जाकर खत्म हुई, स्वराज से शुरुआत हुई, शराब पर जाकर खत्म हो रही है। और इसी वजह से अब समझ आ रहा है कि कई सारे आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर नेता है, वो क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब कैलाश गहलोत भी अब जा चुके हैं और उन्होंने भी अब कहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कई सारे वादे तोड़े हैं, क्योंकि वादे तो उन्होंने स्कूल बनाने के किए थे, अच्छे अस्पताल बनाने के किए थे, शिक्षा देने की कही थी, लेकिन एक भी वादे पर वो खड़े नहीं उतर पाए, जो कि सच और सटीक बात है। तो ऐसे में अगर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है, अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के सवाल दाग रही है, क्योंकि आपको बता दें कि गहलोत ने पार्टी छोड़ी तो छोड़ी, साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं, जो आरोप बीजेपी कई समय से जो है केजरीवाल पर लगाती रही है। अब ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के पार्टी से जाने के बाद। अब दिल्ली की सियासत में लगातार भूचाल देखने के लिए मिल रहा है और जमकर बयानबाजी भी हो रही है। और ऐसे में अब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।